कहीं मुकाम मंजिल का पता नहीं चलता। महाराज आप स्वर्ग वाले हो, बैकुंठ वाले हो, ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, जन्नत, बहिष्ठ, इंद्रलोक, देवताओं के राजा इंद्र। ना 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 ना, ये मेरा कोई देश नहीं, ये मेरा मंजिल मुकाम नहीं है, ये तो बहुत नीचे है। अरे कहा महाराज हम तो इसके आगे जानते ही नहीं, वही है। हम जनता को तब इसके आगे क्या पता, स्वर्गवास स्वर्गवास स्वर्गवास। कोई हिंदू घर में मर गया, इसके आगे कोई जानता ही नहीं। जो भी मरता गया एक ही गाना गाओगे, हमारे दादाजी का क्या हो गया, स्वर्गवास। दादी मर गई, स्वर्गवास। पिताजी मर गए, स्वर्गवास। माताजी मर गई, स्वर्गवास। जितने लोग मरते गए, स्वर्गवास। और संत सदगुरु कह रहे भाई ये नहीं, आपका देश इसके बहुत ऊपर है। अब देखो उसका बड़े प्यार से परिचय दे रहे हैं। तब हंस शब्द स्वामी बोले, कहूं सूरत तुमसे सुन खोले। जो तू पूछे भेद हमारा, सुनो कहूं अब कर विस्तारा। मैं हूं अगम अनाम अमाया, रहूं मौज में अधर समाया। मेरा देश अगम है जहां पहुंचना मुश्किल। मैं अनाम हूं, हिंदी अंग्रेजी कहन मनन से दूर। भाषा भाषी फेल, मेरा कोई नाम रख ही नहीं सकता। अमाया, मेरे यहां प्रबल माया शक्ति नहीं है। मेरे देश में माया है ही नहीं। जिस माया ने यहां जीवन को बेहाल कर डाला है, माया महा ठगनी हम जानी। तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। माया महा ठगनी हम जानी, मेरे देश में माया नहीं। कहा भाई मैंने जब मौज की, मैं अकेले रहता था। अपना परिचय दे रहे, मैं अकेले रहता था। एक समय था कि मैं अकेले था। कहा राम रहीम करीब न केसो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था तब। न राम थे, न हिंदुओं के रहीम थे, न करीम थे, न केशव थे, न अल्लाह थे, न खुदा थे, न कुरान था, न पुराण था, न वेद था, न कतेब था, न धरती था, न सूरत था, न स्वर्ग था, न नरक था, न ईश्वर थे, न ब्रह्म थे। कहा तब रहे एक अनी है अनामा, रहे मौज में अधर समाना। मैं इंटरनल था। अधर समाना माने अंतर्मुख, यानी हमारी जो फोर्स ताकत अंतर में सिमटी, बहिर्मुख नहीं। मैं एक्सटर्नल था, इंटरनल था। लेकिन मौज मैंने किया, मैं एक्सटर्नल। मैंने अपनी शक्ति को बाहर फेंकना शुरू किया, अंदर की तरफ से ऐसे मैंने बाहर कर लिया। और ये शक्ति मेरी किस रूप में निकली, बेसाब साउंड, जिसको शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं, साउंड। शब्द है धरती सब, आप देखो इसी से रचना होगी। यानी महाप्रभु शब्द निकाल रहे हैं, शब्द आवाज जिसको कहते हैं। यहाँ नीचे स्तर पर वेदों में वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद, लेकिन वहां जो शब्द निकल रहा वो ओरिजिनल कुछ और चीज है। कब इसी शब्द से शब्द है धरती सबद आकाशा, शब्द है शब्द भया प्रकाशा। सगला सृष्टि शब्द के आछे, नानक शब्द घटा घटका छे। सभी संतों ने शब्द की महिमा का बयान किया। ईसा मसीह साहब बाइबल में भी इस पर कुछ उन्होंने इस पर प्रकाश डाला। इन द बिगनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड माने शब्द, वर्ड वाज विद गॉड। जब ये शब्द नहीं निकला था तो शब्द गॉड माने भगवान के साथ था। गॉड वाज विद वर्ड, भगवान शब्द के साथ है। शब्द और भगवान एक नहीं। कहा ऑल माइटी ऑफ द वर्ल्ड, ऑल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड हैड बीन मेड बाय वर्ड। सारे ब्रह्मांड की रचना शब्द से हुई है। यानी गॉड ने, ईश्वर ने शब्द को अलग किया, शब्द को निकाला। कहते भाई मैंने शब्द की धुन का एक्सटर्नल, अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को, पावर को जब मैंने बाहर की तरफ फोर्सली, बड़े वेग के साथ जब मैंने बाहर किया तो धुंधकार हुई, ब्रह्मांड में कंपन हुआ, हिल गया ब्रह्मांड। और जगह जगह इसका ठेका, इस पर रेजिस्टेंस। जैसे आप बंदूक की गोली चलाते हो, तेजी से जा रही, आगे कोई दीवार आ गई, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध रोकने की, उसमें टकराएगी।
फिर गोलाकार ऐसे चक्कर लगा के घुसेगी, अगर नहीं घुस पाई तो गोली वहां रुक जाएगी। कहा जगह जगह प्रतिरोध खड़ा हो गया और ब्रह्मांड बनना शुरू हुआ। और फिर मैंने प्रथम खंड में निर्मल चैतन्य देश की मैंने रचना कर लिया। मैं 1 से 4 हो गया। कहा प्रथम यगम रूप में धारा, दूसर अलग पुरुष हुआ न्यारा, तीसर सत पुरुष में भया, सतलोक मैं ही रच लिया। इन तीनों में मेरा रूप, तहां से उतरी कला अनूप। इन तीनों में मैं प्रकट हो गया, मैं 4 रूप हो गया, मेरे 4 रूप बन गए। कहा सत्पुरुष, अलग पुरुष, अगम पुरुष और अनामी पुरुष। पहले मैं केवल एक था, मुझको अनामी, कोई नाम नहीं, कोई मेरी लंबाई चौड़ाई नाप नहीं सकता, मैं अकेले था। अब वो कहां से आए, कौन बताएगा, बताओ आप। जब वो अकेले करे, मैं अकेले था, वो अकेले पहले पुरुष कहां से आए, इसके लिए कोई नहीं बता सकता, कोई था ही नहीं। इनके नीचे का जो तो पता चल गया, तो मैंने अपना 3 रूप और बना लिया। अनामी के नीचे अगम, अगम के नीचे अलग, अलग के नीचे सतलोक सतपुरुष। कहा तीसर सत पुरुष में भया, जासु लहर सत साहिब भयऊ। इसी शब्द की लहर पर कहा सतलोक मैंने बना दिया। इन तीनों में मेरा रूप, तहां से उतरी कला अनूप। कला का इसी सतलोक से कलाएं निकली। कला माने आर्ट होता है। आर्ट का मतलब डुप्लीकेट रचना। जैसे फूल पत्ती आप बनाते हो, ओरिजिनल तो नहीं है, लेकिन कभी कभी डुप्लीकेट फूल पत्ती जो आर्टिस्ट कलाकार जब बनाते हैं कागज पर या प्लास्टिक का, किसी के घर में रखा, आप जाते हो तो देख करके भ्रम होता, भाई ये तो ओरिजिनल लग रहा है। लेकिन जब आप उसको छूते हो, सूंघते हो, कोई गंध नहीं, सुगंध नहीं, तब आप कहते भाई ये तो डुप्लीकेट है। इसी तरह सब नीचे जो रचना होगी डुप्लीकेट रचना होगी, कलात्मक रचना होगी। और कलात्मक रचना माने ये विध्वंस होगी, फना होगी, बनेगी, बार बार बनेगी, बिगड़ेगी महाप्रलय में। इसका नाका भंवर गुफा बना दिया गया। सतलोक के नीचे भंवर गुफा, थाना, मुकाम, मंजिल, चेक पोस्ट बना दिया गया। का इसके नीचे जो भी रचना होगी कलात्मक, और सब महाप्रलय में खत्म हो जाए। कहा अब देखो, अब सतपुरुष भगवान रचना करेंगे। अनामी महाप्रभु 4 रूप बना लिए, यहीं तक रुक। इसको निर्मल चैतन्य देश, ये रचना का सबसे सुपर खंड है। इसमें 4 मंडल आते हैं, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक। इसको निर्मल चैतन्य देश बेशुमार, यही के लिए कहा जाता कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे। बताओ, जिस पुरुष के रोम रोम में करोड़ों सूरज चांद होंगे, उनके शरीर के रोम को कि गिनो आप, और उस रोम रोम में करोड़ों सूरज चांद का गणित लगाओ, उनकी कितनी बड़ी शरीर होगी। एक एक रोम में करोड़ों सूरज चांद हैं। फिर जिस महल में बैठे होंगे, घर कितना बड़ा होगा, वो देश कितना बड़ा होगा, कौन अनुमान लगाएगा। बुद्धि पागल हो जाती, ब्रेन माइंड दिमाग फटने लगता है। ऐसा पुरुष जिसके रोम रोम में करोड़ों सूरज, किसी पढ़े लिखे से कहो कि कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे। इंजीनियर डॉक्टर आपको बेवकूफ कहेंगे, बेवकूफ आदमी। कहाँ ब्रह्मांड में कौन पुरुष है जिसके रोम रोम में करोड़ों सूरज। 10 किलो गहना किसी को पहना दिया जाए, नहीं डोल पाएगा। करोड़ों सूरज चांद रोम रोम में कैसे चलते होंगे, कैसे फिरते होंगे। आखिर आदमी बुद्धि से ही तो सोचेगा। लेकिन कितना बड़ा उद्देश्य, कितनी बड़ी उनकी काया। इसलिए उसको अगम बता दिया, अलग बता दिया। देखा नहीं जा सकता, पहचानना बड़ा मुश्किल है। अनंत है, इन्फिनिटी है, बेशुमार है। उसकी था लगाना बहुत नामुमकिन है। अब इसके आगे दूसरे खंड की रचना, जिसको ब्रह्मांडी कहते हैं। ब्रह्मांडी रचना की शुरुआत सतपुरुष भगवान कर रहे हैं। का अंश 2 सतपुरुष निकाली, ज्योति निरंजन नाम धरारी, कला 2 उतर कर आई, झंझरी दीप में आन समाई। यहाँ बैठ त्रिलोकी रची, 5 3 की धूम तब मची। सतपुरुष भगवान ने
इस कलात्मक ब्रह्मांड की रचना करने वाले पुरुष को सतपुरुष भगवान कहते हैं। इन्होंने अपने अंश से दो कला उतारी, एक ज्योति और एक निरंजन। ज्योति शक्ति, माया शक्ति, जिनको हिंदू ग्रंथों में आप अष्टांगी अनेक नाम से अब जाना जाता। अष्टांगी देवी, आदि शक्ति माया, आदि शक्ति दुर्गा, और ज्योति निरंजन को हिंदू लोग ईश्वर, सत्यनारायण स्वामी, ठाकुर जी भगवान, मुसलमान इनको खुदा, जैन मत वाले तीर्थंकर, ईसाई लोग इनको गॉड। ये तमाम धर्मांतर में इसी पुरुष की पूजा में लोग लग गए। कौन? ज्योति निरंजन। ये सबसे नीचे आए। ये सतपुरुष भगवान के 16 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र है। कहा नीचे आकर के अब यहाँ क्या करेंगे? ये इसे नीचे तीसरी रचना है जिसको अंडी रचना कहते हैं। अभी देखो, व्यापक ब्रह्म निरंजन भगवान सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र है। रचना के तीसरे खंड की, इस ब्रह्मांड के तीसरे खंड की रचना प्रारंभ कर रहे हैं। कहा यहाँ बैठ त्रिलोकी रची, 5 तीन की धूम तब मची। इनको 5 तत्व और 3 गुण का मसाला मिल गया। इससे इन्होंने अंडी रचना प्रारंभ कर दिया, जिसमें स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, ये सब ब्रह्मा विष्णु शंकर सब देख रहे हो आप। इसके बाद सबसे नीचे रचना है मृत्यु लोक। रचना का 4 स्तर हो गया, यानी ये स्थूल रचना, पिंडी रचना, दूसरी अंडी रचना स्वर्ग वैकुंठ, तीसरी ब्रह्मांडी रचना, और चौथे रचना का खंड सतलोक से अनामी तक। कहा इसीलिए कहते काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। यानी ये चौथा पद सतलोक, जो चौथे खंड की रचना, वो जीव भूल गए। जीव चले 84 राही, इसी में जन्म मरण में भटक गए। इसी चीज का संत उत्तर दे रहे हैं कि भाई हमने काल किया हम सेवा भारी, क्यों दे दिया आपने? सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो गया। जब सुरतों ने कहा महाराज ये सब रचना तो हो गई, और कुल मिलाकर पता चला आप ही ने कर दिया है सब तमाशा। फिर हम तो सतलोक में थे, आप करे भाई आप भी वही थे, तो आपने हमको यहाँ कैसे भेज दिया? क्यों भेज दिया? कारण क्या था? क्यों मोहि डाला काल लोक में, अति भरमाया हर्ष शोक में। अब क्यों आए मोह चितावन, सुंदर रूप धरा मन भावन। आपने हमको काल लोक में क्यों भेज दिया? हम सतलोक में रहते थे, अनामी तक हमारा आना जाना था, कोई रोक टोक नहीं थी, चारों धाम अपना था, हम सुख से रहते थे। आपने रचना का विस्तार क्यों किया? और विस्तार किया तो हमको क्यों भेज दिया इस काल जाल में जन्म मरण? क्यों मोहि डाला काल लोक में, अति भरमाया हर्ष शोक में। हम कभी रोते हैं, कभी यहाँ थोड़ा देर हंसते हैं, फिर रोने लगते, कोई मर गया, कोई विपदा मुसीबत एक्सीडेंट, रोना पड़ता। आपने ऐसे जंजाल में हमको क्यों भेजा? और अगर भेज दिया, हम तो आपको भूल गए थे, हमको पता ही नहीं आप कौन हो, हम कहाँ के रहने वाले। फिर आपने आकर के हमको जगह क्यों दिया? तूने मेरी लगन लगाई रे फकीरवा, मैं सोवत रही मोह नींद में, सबदन मारी जगाई फकीरवा। आपने हमको क्यों जगाया? हम तो इसी में झूल रहे हैं। अब का आए मोह चितावन, सुंदर रूप धरा मन भावन। इतना सुंदर मनमोहनी रूप बनाकर, संत रूप बन करके, मनुष्य का रूप धारण करके आप हमको अब जगाने क्यों आए? क्या जरूरत पड़ गई हमारी? क्या हमारे बिना आपका देश नहीं चल रहा है? या हमारे बिना आपका कोई घाटा हो रहा? आप तो सर्वस्व हो, सर्वस्वामी हो, हमारी कोई मतलब नहीं है। फिर आप हमको क्यों जगाने आ गए, क्यों लेने आ गए? तब संत महापुरुष कहते भाई ये सब रचना हमने कुछ, हमारी भी ऐसी परिस्थिति आ गई, उसका देखो उत्तर दे रहे हैं। कहा जब हमने अपने 16 पुत्रों को जन्म दिया, सबसे छोटे पुत्र निरंजन हमसे जिद कर गए, जिद करके समाधि लगा लिया, तपस्या करने लगे। 72 युग तक इन्होंने तपस्या किया।
हम तपस्या से खुश हो गए। हमने कहा बस वरदान मांगो, चूंकि हमने वचन दे दिया वरदान। कहा काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कुछ न विचारी। उसने तुमको मांगा हमसे, सौंप दिया हम सेवा बश में। काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा। तुमको दुख में देखा जब ही, मौज उठी हम आए तब ही। आय किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माहि तुम करो प्रवेशा। शब्द शब्द पौढ़ी हम रची, चढ़ी चढ़ पहुँचो नगरी सच्ची। कहा हमने सब इंतजाम कर दिया, हमने शब्द की सीढ़ी बना दिया। शब्द ही रोड पर आप उतारे गए, शब्द ही की सीढ़ी पर वापस चलोगे। सारा इंतजाम हमने कर दिया, हमारी बात मान जाओ और अब आप अपने वो घर वापस चलो, अपने देश चलो, अपने वतन चलो, अपने घर चलो, जन्म मरण से निकलो। लेकिन सुरतों ने प्रश्नों पर प्रश्न लग गया। कहा महाराज ये बात तो सही है, लेकिन क्या आप ये जानते नहीं थे कि फंसाएंगे जीवन को? आप सबसे सुपर, सबसे शक्तिशाली पुरुष हो। जब आए वरदान में मांग रहे थे, क्या आपको ये पता नहीं था ये ले जाकर के हम फंसाएंगे, 4 खान 84 बना देंगे, ये नरक बनाएंगे, जन्म मरण गाय बैल कुत्ता बिल्ला में। तब देखो सतपुरुष भगवान, सतगुरु सतपुरुष भगवान जो संत रूप में मनुष्य शरीर में संत बनकर आए, सदगुरु, उन्होंने थोड़ा और भेद खोल दिया, थोड़ा और भेद खोल दिया। कहा हम सब जानते थे। कहा जब जानते थे तब क्यों तमाशा कर दिया? तब देखो उन्होंने भेद खोल दिया। कहा काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। जान बूझ हम लीला ठानी, मौज हमार हुई सुनवानी। कहा ये सब मेरी मौज मर्जी से हो गया, ये जितना तमाशा देख रहे हो सब मैंने किया है। क्यों कर दिया आपने? क्यों आखिर कर दिया आपने इतना बड़ा तमाशा? और आज सूरतें नरकों में 84 में कष्ट भोग रही। इसका उत्तर भी संतों ने प्रीत ली। अभी तो संतों का इतिहास बहुत थोड़ा है, बहुत खुलासा तो नहीं। गुरु महाराज के वचन के मुताबिक थोड़ा बहुत संतों का जो उन्होंने सुनाया, बताया, समझाया कि भाई आप जीवात्माएं सुरतें जब सतलोक में थी, इन सुरतों में कुछ बदहोशी थी, इनके अंदर कुछ कमियां थी। जैसे घर में कई बच्चे हैं, एक बच्चा बीमार हो गया, उसको अस्पताल ले जाना पड़ेगा, नहीं तो सब बच्चे बीमार हो जाएंगे, छुआछूत लग जाएगी। कहा इन सुरतों में जो पेदी में पड़ी थी, इनमें कुछ विकार कूड़ा कचरा था। कहा इसको दूर करने के लिए हमने काल रचा हम समझ बूझ के। हम तो मार नहीं सकते थे, हम आपको सजा नहीं दे सकते थे, क्योंकि मैंने आपको अपनी कोख से जन्म दिया था। वो दयालु, उसको दयाल देश कहा जाता, दयाल देश। इसलिए काल देश बनाना पड़ा, जहां मारो काटो ऑपरेशन करो। सब लोग डॉक्टर का काम नहीं कर सकते। आपको चाकू दे दी जाए, जरा पेट फाड़ो किसी का, आपके हाथ से चाकू गिर जाएगी, बेहोश हो जाओगे। लेकिन डॉक्टर सटासट चाकू लेकर के पेट फाड़ेगा, गला काटेगा। और देखो ले जाकर के कितने लोग फांसी पर चढ़ा देते एक्सीडेंट में पुलिस वाले। आप किसी का खून एक्सीडेंट देख करके आप पागल होकर गिर जाओगे, आंख बंद करके भाग जाते हो। लेकिन पुलिस के सिपाही कितने जीवट के होते, हड्डी हड्डी चूर हो गई, खून बह रहा, खोपड़ी पर ट्रक चढ़ गई, चूर चूर है, उठा करके बोरा में भर के गाड़ी में लाद कर ले जाते हैं पोस्टमार्टम में। ऐसे सब काम सब लोग का आप हमारे थे, हम आपको मार नहीं सकते थे, सजा नहीं दे सकते थे, इसलिए हमने काल की रचना कर दिया। कभी इन लोगों को आप ले जाओ मार काट करके, इनका ऑपरेशन करके ठीक करके हमारे सतलोक में इनको वापस ला जाएगा, क्योंकि आप सतलोक में ठीक नहीं हो सकते थे। जो विकार जो गंदगी थी वहां, हमने यही कहा जाओ नीचे, इस गंदगी को छोड़ करके चले आओ। अब सर के गंदगी छोड़ दो आप। गंदगी क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है।
बैर है, ईर्ष्या है, निंदा है, चुगली है, रगड़ा है, झगड़ा है, मान है, सम्मान है, जाति है, बिरादरी है, धर्म है, मजहब है, ऊंचा है, नीचा है, खाना है, सोना है, इंद्रिय भोग है। ये सब मन का विकार पॉइजन है, रसायन है। इसी ने सतलोक से निकलने का कारण बन गया। आप कहोगे रसायन वहां कहां से आ गया, यहां कहां से आएगा? यहां तो कुछ था ही नहीं, धरती थी नहीं। यहां काम करो, लोभ अहंकार कहां से आएगा? ले करके सुरतें यहां आई हैं। और ये मसाला जिसका जब छूट जाएगा, बिल्कुल निर्मल पवित्र हो जाओगे। अपने वतन, अपने सच्चे घर आपकी चला चली की बेल आ जाएगी। उसके पहले अब आप यहां से नहीं जा सकते हो जब तक ये वासनाओं के रसायन, ये जितने जहरीले रसायन हैं मन के अंदर विकार, ये जब तक बिल्कुल प्योर न हो जाए, शुद्ध है, झड़ न जाए, गिल्टी गल न जाए, अब कोई भी अमर देश सतलोक नहीं जा सकता। कितनों पिंगल पढ़ो, कितनों रामायण गीता पढ़ो, कितनों गंगा जमुना नहाओ, मन का विकार तो जाता नहीं। और विकार को दूर करने का उन्होंने इंतजाम किया है। कभी नाम रसायन सदगुरु के पास है, जो इन सारे विकारों को जलाएगी, गलाएगी, खत्म करेगी। ये नाम का साबुन संत स्वयं लेकर कभी यहीं धोया जाएगा पाटा पर। कहा गुरु ने महिदीन ही अजब जड़ी, गुरु ने महिदीन ही नाम जड़ी। पांचों नाग पचीसों नागिन सूंघत गई मरी, गुरु ने महिदीन ही अजब जड़ी। ये नाम रसायन लेकर संत उतरते। इसीलिए कहते भाई सदगुरु खोजो रे प्यारे, जगत में दुर्लभ रत्न नहीं। आपको इतना सुंदर मानव जन्म, और आप देखो भाग्य से गुरु महाराज मिल गए। आपका जीवन कितना भाग्यशाली हो आप। मानव जन्म मिल गया, मानव जन्म में सदगुरु मिल गए, नामदान मिल गया, गुरु दीक्षा मिल गई। इसकी रगड़ लगाओ और कोशिश करो मौत आने के पहले एक काम करो, लोभ अहंकार मान बड़ाई ईर्ष्या, ये सब विकार आपके झड़ जाए। परीक्षण किया करो महीना 2 महीना में, हमारे काम में, हमारे क्रोध में, हमारे मान सम्मान में, गरुड़ गुमान अहंकार में कुछ कमी हो रही कि बढ़ रहा है कि घट रहा। अपने बुखार को बैरोमीटर थर्मामीटर नापा करो आप। जैसे बुखार को मशीन से नापा जाता मीटर से, ऐसे आप खुद नापो, दूसरा क्या बताएगा? खुद परिचय मिलेगा कि नहीं हमारे अंदर अभी क्रोध है, अहंकार है, निंदा चुगली की भावना है। हम दिन रात दूसरे की बुराई करते फिरते रहते। अवगुण औरन देख के आज हंसजन को, अब ही नाव मझधार में ना जानी का हो। कहते भाई बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजो अपना, मुझसे बुरा न को। अपने अंदर में झांक करके हम सबको अपनी अपनी समीक्षा करते रहना चाहिए। और जैसे जैसे मन निर्मल होगा, सेवा करोगे, भक्ति करोगे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छल छिलवा। फरमान जारी है, आर्डर जारी हो चुका, मेरे पास उसी को लाना जिसका मन बिल्कुल निर्मल हो गया, पवित्र है। शरीर निर्मल नहीं, मन निर्मल हो जाए। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन निर्मल करते नहीं, शरीर को सजाते हैं, बजाते हैं। कहा नहीं नहीं, मन को निर्मल करो, उनको मेरे पास लाना। इसलिए आज कंडीशन यही है। और इसको निर्मल करने के लिए देखो सत्संग और ध्यान भजन सुमरन जो आप करते हो। और प्रमुख चीज है गुरु भक्ति, गुरु आदेश का पालन। जब आप गुरु आदेश के पालन में लगोगे, आपकी वृत्ति उधर जाएगी। इससे आपकी मैलाई, मन के कूड़े कचरे गंदगी की सफाई होती। जन्म जन्म के कर्मों की काई कट कट करके गिरती है। दरबार का हुक्म का पालन करोगे आप। आपको जो भी दरबार का हुक्म, जिसको गुरु भक्ति कहते, आदेश का पालन, कभी उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। जो आपसे हो सके। आप मान लो खुरपी चलाना चाहते हो, आपसे कोई कहे फावड़ा चलाओ, कैसे चलाओगे आप? आर्डर भी आपके लिए उतने दिया जाएगा जितना कर सकते हो।
तन की सेवा, धन की सेवा, जो भी आपसे, यही तो भक्ति है। तन की सेवा, धन की सेवा, आप जो कुछ करते हो तन धन से, ये सब आपकी गुरु भक्ति में दाखिल होता, फिर इससे आपके भजन में जोड़ा जाएगा, फिर आपका भजन बनेगा। इसलिए आप गुरु आदेश का, गुरु दरबार के हुक्म का पालन सबको करना लाजमी है। अभी नहीं कि किया भी नहीं, दो चार का मन और गड़बड़ कर दिया। आप कर रहे हो, आज 50 बरस बीत गया, आप इतना चंदा चुटकी दान दक्षिणा दे रहे हो, क्या 50 साल में गुरु दरबार में दान दक्षिणा देने में आप गरीब हो गए? कोई सत्संगी तो गरीब नजर नहीं आ रहा, सब आगे बढ़ रहे हो। आपको भी कार मिल गई, मोटरसाइकिल मिल गई, आपकी भी कोठी हवेली बन गई, आपके भी बेटा बेटी अच्छे कपड़े पहन रहे, अच्छा भोजन, तो गरीब तो बने नहीं आप। 50 साल दान दक्षिणा देने के बाद जब आप गरीब नहीं बने, अमीर बनते जा रहे हो, अब क्या सोचते हो कि रोज रोज सेवा देंगे गरीब हो जाएंगे? कभी कभी आपको सस्पेंस संशय होता कि हर महीने सेवा, ये सेवा, ये सेवा, ये सेवा, हम गरीब हो जाएंगे। नहीं, आप कभी गरीब नहीं होगे, देते रहोगे सेवाएं, मिलती रहेगी दुआएं, दरबार की दुआ बरकत मिलती रहेगी। इसलिए जब भी दरबार से कोई हुक्म हो, आपके ब्लॉक अध्यक्ष, आपके जिला अध्यक्ष, आपके न्याय पंचायत अध्यक्ष मथुरा दरबार का रजिस्टर लेकर आपके पास जाएं, कुछ आप उसमें डाल दिया करो, खाली हाथ मत लौटाया करो। नहीं घर में है कर्जा ले लिया करो, कर्जा ला करके उनको आप कुछ न कुछ दे दिया करो, कि आपके हित में होगा, आपके फायदे में होगा, आपके लाभ में होगा। लेकिन कभी रजिस्टर मथुरा दरबार का आपके घर से लौटना नहीं चाहिए। 10 रुपया दे दो, कर्जा ला कर दे दो, कि नहीं कि 4 बार दौड़ाओ, उससे ज्यादा तो डीजल लग गया। 50 रुपया दोगे, 200 रुपया का अध्यक्ष का डीजल खर्च करवा दिया, ऊपर से डांट भी देते हो, क्या बार बार आते हो, रोज सेवा रोज सेवा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपके हित में होगा, आपके लाभ में है, देते रहोगे सेवाएं, मिलती रहेगी दुआएं, दया दुआ बरकत दरबार से मिलती रहेगी। आप सब लोग इस पर इसमें देखो, भूषा सेवा, गल्ला सेवा अप्रैल मई में ये प्रमुख रूप से चला जाता। ये दोनों सेवाएं ऐसी हैं जो मानसून गिरने के बाद बरसात हो जाएगी, भूसा सड़ने लगता, नहीं खरीदा जा सकता। गल्ला आप भेजोगे बरसात में, कूड़ा कीड़ा मकोड़ा घुन पाई लग जाएगा, सड़ जाएगा, जितना दिया नहीं उससे ज्यादा मथुरा में नुकसान कर दोगे। इसलिए दोनों सेवाएं, गल्ला और भूषा सेवा, अप्रैल मई में हर साल ये महीना गल्ला सेवा भूषा सेवा का होता। साथ ही साथ गुरु महाराज के जमाने में स्थापित चीजें, धर्मार्थ धर्मादा खाता में देखो, स्कूल, इधर अस्पताल, इससे कितने लोगों का लाभ फायदा भला हो रहा। आपने उसमें भी दान किया, अस्पताल में स्कूल बन रहा बना, उसमें भी आपने दान किया, आज भी कर रहे हो आप। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आप ही लोगों के दान दक्षिणा चंदा चुटकी से मिशन का इतना बड़ा कार्य, मथुरा का, खेतौरा का, आपके जिले में भी आश्रमों के सब खर्चे बर्चे सब कुछ, साथ ही साथ प्रचार प्रसार भंडारा, पूज्य महाराज जी के छोटे बड़े काफिले, सब आप ही लोगों के दान दक्षिणा चंदा चुटकी से आगे चल रहा। ये सब आपकी भक्ति में जोड़ा जाएगा। कभी रंज मत होना कि कभी मान लो कोई घटना हो गई, कोई मर ही जाए, आप कहोगे दान दक्षिणा का क्या लाभ मिला। अरे दान दक्षिणा देकर मरोगे, आपकी आत्मा को नरकों से बचाया जाएगा, जन्म मरण से बच जाओगे। सत्संग सुनकर लौट रहे, एक्सीडेंट हो गया, मर गए मान लो, कभी कभी घटना हो जाती है। दुनिया वाले कहेंगे सत्संग में गए थे, मर गए, गुरु ने नहीं बचाया। अरे भाई, गुरु आत्मा को बचाएंगे, शरीर तो मरना ही मरना, जिस दिन मरना है मरना है। लेकिन सत्संग सुनकर जा रहे, एक्सीडेंट हो गया, पिक्चर देखकर नहीं जा रहे थे, सिनेमा देखकर नहीं जा रहे थे, चोरी कत्ल डकैती करके नहीं जा रहे थे। चोरी कत्ल डकैती करके गए, एक्सीडेंट में मरे, नरक जाएंगे। लेकिन वो सत्संग सुनकर जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। आज उस आत्मा को नरकों से बचाया जाएगा, जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा। 4 खान 84
गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनने से बचाया जाएगा। सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। सत्संग की महती महिमा को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। बड़े भाग्य पायो सत्संगा, विनय प्रयास हो भवभंगा। सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरे को बारा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाई के अंग। तुलय न ताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। इसलिए कितनों गर्मी आप डटे हो, भाग्यशाली हो। कितने लोग देखो गर्मी से डर जाते हैं। कभी बरसात गुरु पूर्णिमा आएगी, बरसात से डर जाएंगे। भंडारा आएगा, कोहरा से ठंडी से डर जाएंगे। फिर सत्संग कब सुनोगे? तब तक तो मौत आ जाएगी। इसलिए इसी में लपट झपट करके सारे संघर्षों को पार करते हुए आप सत्संग करो, परमार्थ कमाई में लगे रहो। लोक भी बनाओ और परलोक के लिए ज्यादा। लोक में कम, परलोक का पल्ला भारी करो। अभी तो लोक का पल्ला भारी है, परलोक का पल्ला कमजोर है। भजन में, सेवा में, भक्ति में समय कम। संसार की चीजों को संग्रह संचित करने में समय ज्यादा, मन विचार चिंतन ज्यादा उधर रहता। पूजा पाठ में भी वही दुनिया का चिंतन। पल्ला इधर की तरफ झुकाओ, आप ट्रांसफर करो, इसको इधर की तरफ मोड़ो, अपनी वृत्तियों को, मन को। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये देखो 5 दिन तक चलने वाला ये भंडारा कार्यक्रम, कल इसका मुख्य तिथि तारीख है। प्रातः काल पूज्य महाराज जी का 5:30 बजे इसी मन से दर्शन, उनका सत्संग और नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र कल प्रदान किया जाएगा। जिसको सूरत शब्द योग, नाम योग साधना, मुसलमान भाई इसको सुल्तानुल अस्कार फरमाते। सूरत को धुन से कैसे जोड़ा जाएगा? आत्मा को वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहदनाथ से कैसे जोड़ा जाएगा? शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठकर सुरतें आत्माएं कैसे अमर देश सतलोक की सैर करेगी, यात्रा करेगी। इसका खुलासा भेद कल संस्था प्रमुख पूज्य हुजूर महाराज जी इसी मन से प्रातः काल 5:30 बजे आपसे रूबरू होंगे। आप उनका दर्शन दीदार करना, दुआ आशीर्वाद प्राप्त करना, उनकी अमूल्य वचन वाणी को सुनना, साथ ही साथ भगवान के भजन का सच्चा रास्ता, खुदा की इबादत का सच्चा सही भेद, आप इसको गौर से सुनना, अपने घरों में जाकर करना। मंदिर में पूजन अभी 9:30 बजे के करीब प्रारंभ होगा। आपके पास समय है, बारी बारी से, एक बार भी नहीं, कल दिन भर चलेगा, परसों बारी बारी से लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा धीरे धीरे सब लोग, धक्का मुक्की नहीं, सबको मिलेगा। ये नहीं कि पहले ले लोगे ज्यादा लाभ हो जाएगा, बाद वालों को कम मिलेगा। ये तो भाव पर होता। इसलिए आप लोग आराम से थोड़ा स्नान स्नान करके, कोई बीमारी है, बुखार है, थोड़ा पानी से पोंछ लेना, कपड़ा बदल लेना और मंदिर में पूजन करीब 9:30 बजे पूज्य महाराज जी पूजन प्रारंभ करेंगे। प्रसाद बनेगी और रात में प्रारंभ हो जाएगी बटना शुरू। रात भर बटेगी, कल दिन भर बटेगी, परसों फिर 21 तक। आप इस प्रसाद को, दया दुआ बरकत की प्रसाद को ग्रहण करना। लौटते समय जो लोग खेतौरा नहीं गए, खेतौरा जन्मभूमि, गुरु महाराज की पावन पवित्र जन्मभूमि भी देखते जाना। इतनी इतनी दूर से आए हो, भाड़ा किराया लगता है, एक पंथ दो काज, फिर ना जाने अवसर मिले ना मिले। यहाँ मंदिर के देवता का प्रसाद लेना और खेतौरा आश्रम पर मंदिर का प्रसाद, साथ ही साथ वहाँ गुरु महाराज के जमाने का जो कुआं, उसका अमृत जल, उसको बोतल में भर करके घर में रखना। बला बीमारी, रोग दुख दुख तकलीफ में ये प्रसाद और अमृत जल एक दाना घोल कर 1 चम्मच पिलाया, आपके बाल बच्चों के बला बीमारी में, रोग दोख में काम आएगा। अपने घरों में इसको रखा करो। आप खेतौरा धाम कुछ लोग देख कर आ गए, जो बचे हो रास्ते में अपनी सुविधानुसार देख लेना, लेकिन खेतौरा धाम को भी अपनी सूची में रखा करो कि हम मथुरा आए हैं, चलो गुरु महाराज की जन्मभूमि, ये तो कर्म भूमि है। गुरु महाराज की जन्मभूमि यहाँ से करीब 200 किलोमीटर पूरब की तरफ जाओगे
इटावा जिले में खेतौरा धाम, वहाँ भी बहुत बड़ा आश्रम है, तो आप उस चीज़ को करना। कल प्रातः काल जब सब लोग आएंगे, सबके हाथ में झंडा डंडा, झंडे मेले में बिक रहे हैं, और उसको डंडे में लगाना, तो सीधे झंडा तो काम देगा नहीं, लेकिन इतना बड़ा झंडा मत लगाना, इस पूरा आसमान आगे आप घेर लोगे, लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा। छोटा झंडा नीचे रखा, जब कहा जाए ऊपर करो तो ऊपर कर लेना, जिससे पीछे वालों को पूज्य महाराज जी का भरपूर दर्शन मिले, सत्संग मिले लोगों को। अब इतना बड़ा बड़ा झंडा लेकर बैठ जाओगे तो पीछे वाले बेचारे तो देख ही नहीं पाएंगे पूज्य महाराज जी कहाँ बैठे हैं। जब कहा जाए उसको उठाओ उसका, लेकिन झंडा सबके हाथ में होना चाहिए। समय से आप इस मैदान में हाजिर हो जाना और अनुशासित तरीके से मंदिर में दर्शन पूजन आप प्रारंभ करेंगे। अभी आपके पास समय है, आपकी अब जल्दी छुट्टी की जा रही, इसीलिए कि नहा धो करके जो चाहोगे आप अभी करना, अभी कर लो, 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, 4 घंटा बाद, थोड़ा भोर में आओगे 4 बजे नहा धोकर, तब आप कर लेना। लेकिन अब आप आराम से, और कल भंडारे, हर भंडारे में पक्के भोजन बनेंगे, जैसा आपको सूचना पहले से ही है, हर साल आप करते हो, सूचना दी भी गई, सबके यहाँ भोजन, पक्का भोजन बनेगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब एक छोटी सी प्रार्थना होने जा रही है। देखो लाइट थोड़ा कमज़ोर चल रही है, लेकिन जगह जगह रजिस्टर चल रहे हैं। अगर रजिस्टर में लिखने में दिक्कत हो रही है तो सब लोग सेवा अपनी झोली में, झोली तो दिखाई दे रही है ना, बहाना मत करना। अरे कहाँ सेवा दें, अंधेरा हो गया, सब सेवा देकर झोली खोजो। आप प्रार्थना बोलते रहो, 2 मिनट समय और बैठे रहो। अभी